हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 17 रामू काका की दुकान गतिविधि 1। चित्र देखकर बताइए कि इस काम को करने में कौन कौन से औजार की ज़रूरत होती है। तो ये चित्र यानी पहला चित्र को जब हम देखेंगे तो इस काम को करने के लिए कौन कौन से औजारों की ज़रूरत होगी, तो कैंची, कंघे, ब्रश। ये दूसरा चित्र को जब हम देखेंगे तो एक व्यक्ति पेड़ को काट रहे हैं, तो इस काम को करने के लिए कौन कौन से औजार की ज़रूरत होगी, तो कुल्हाड़ी, आरी, छेनी। ये तीसरा चित्र को जब हम देखेंगे तो इसमें एक व्यक्ति पंखे को लगा रहे हैं, तो इसमें औजारों की ज़रूरत होगी सीढ़े, पेचकस, स्क्रू। चौथा चित्र को जब हम देखेंगे तो एक व्यक्ति फर्नीचर को बना रहे हैं, तो इसमें औजारों की ज़रूरत होगी आरी, रांदा, हथौड़ा। गतिविधि 2। लकड़ी के पलंग को आपके घर तक आने में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो लकड़ी के पलंग को मेरे घर तक आने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जैसे कि पहले पेड़ को कटवाना होगा, फिर लकड़ी को सुखाना होगा और सूखने के बाद लकड़ी को चिरवाना पड़ेगा, फिर लकड़ी को पटरे का चौखट, पासे, पौवा पटरी आदि विभिन्न रूपों में बनाना पड़ेगा। अंत में वार्निश तथा पॉलिश करके उसे बाजार में उपलब्ध कराना होगा। फिर बाजार से पलंग को मेरे घर तक लाया जाएगा। गतिविधि 3। नीचे विभिन्न कार्यों में उपयोग आने वाले कुछ औजारों के चित्र हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये पहला चित्र है जो ये आरी का है। ये दूसरा चित्र जो है ये पेचकस का है। ये तीसरा चित्र जो है ये पिलास का है। ये चौथा चित्र जो है ये पाना या तो इसे हम रिंच भी कह सकते हैं। ये पांचवा चित्र जो है ये रांदा का है और ये छठा चित्र है ये छिलनी है। गतिविधि 4। बढ़े अपने काम में किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं उसकी सूची बनाइए। तो बढ़े अपने औजारों का आरी, कुल्हाड़ी, रांदा, रेंज, पिलास, टेप मापक, पेंसिल, कैंची, हथौड़ा, रूलर, पन्ना, स्क्रू, छीलने, लेबल, क्लैंप, रूलर बल्ब, नाखर हथौड़ा, ड्रिल। गतिविधि 5। अपने समझ से बातचीत को पूरा कीजिए। कंचन और सबीहा दोनों एक दुकान में टेबल, कुर्सी, पलंग इत्यादि रखा देखती है, फिर आपस में बातचीत करती है। कंचन: यह पलंग किस चीज़ से बना हुआ है। सबीहा बोलती है यह पलंग लकड़ी से बना हुआ है। कंचन: कुर्सी में लगा हुआ कवर किस चीज़
से बना हुआ है। सबिहा, कुर्सी में लगा कवर प्लास्टिक से बना है। कंचन, टेबल बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आती है। सबिहा, टेबल बनाने के लिए लकड़ी जंगल से आती है। कंचन, लकड़ी से बनी चीज़ों को कौन बनाता है। तो सबिहा बोलती है लकड़ी से बनी चीज़ों को बढ़े बनाता है। गतिविधि 6, अपने आसपास की वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है निम्न तालिका में लिखिए। वस्तुओं के नाम, बनाने वाले के नाम। तो पलंग, पलंग को किसने बनाया है तो बढ़े ने। घर, घर को किसने बनाया है तो राज मिस्त्री ने। घड़ा, घड़ा को किसने बनाया है तो कुम्हार ने। हसुआ, हसुआ को किसने बनाया है तो लोहार ने। गतिविधि 7, नई पीढ़ी के बच्चों अब पारंपरिक पेशों में क्यों नहीं जाना चाहते हैं लिखिए। तो हमने लिखा है कि नई पीढ़ी के बच्चे अब पारंपरिक पेशों में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पारंपरिक पेशों में मेहनत बहुत अधिक करना पड़ता है, लेकिन आमदनी मेहनत के हिसाब से बहुत कम होती है। इसलिए बच्चे अब पारंपरिक पेशों में नहीं जाना चाहते हैं। गतिविधि 8, मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने लिखा है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए लाल और काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी और पानी को मिलाकर उसे सानते हैं। साने हुए मिट्टी को चक्की पर मनचाही आकृति का बर्तन बनाते हैं। बने हुए मिट्टी के बर्तन को धूप में उसे सुखाने दे देते हैं। कुछ ही दिन में सूखने के बाद मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसे भट्ठी में देते हैं। मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसे भट्ठे में देते हैं। फिर पकने के बाद उस बर्तन में गलेज लगाया जाता है। गलेज मिट्टी के बर्तन को घिसने और टूटने से बचाता है। गतिविधि 9, आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें बनती है सूची बनाइए। यानी आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें बनती है तो साबुन, बिस्कुट, अगरबत्ती, कॉफ़ी, बीड़ी, बर्तन, कुर्सी, बेंच, ईटा, दरवाज़ा, चौकी, आइसक्रीम। गतिविधि 10, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी के स्थान पर अब किन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। यानी लकड़ी के स्थान पर अब कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो लोहा, स्टील, टीना, फाइबर, कांच, रबर, तांबा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। गतिविधि 11, कोई निर्मित सामग्री उपभोक्ता अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने में किन किन हाथों से
गुजरता है, बताइए। कोई निर्मित सामग्री जैसे चीनी बनाने के लिए सबसे पहले किसान खेत से गन्ने खरीदते हैं। गन्ने को मिल में पेरा जाता है तो रस निकलता है। रस को उबालकर उसमें मौजूद नमक, शुगर जैसी अन्य चीज़ों को इसमें मिलाकर चीनी बनाई जाती है। बने चीनी को बोरा में पैक करके उसे थोका विक्रेता के पास ट्रक से भेज दिया जाता है और फिर थोका विक्रेता खुदरा विक्रेता के पास भेज देता है और फिर खुदरा विक्रेता से अंतिम ग्राहक तक पहुंचने लगता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।